Hey everyone, good morning, good afternoon, and good evening. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. गेट 2023 का एग्जाम हो चुका है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां सिर्फ इस गेट एग्जाम के अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि ये नेशनल लेवल का और बहुत हाई लेवल का एग्जाम है। और इस एग्जाम की प्रिपरेशन सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों ने प्रिपरेशन के बारे में सोचा, प्रिपरेशन की, अटेम्प्ट की, यही बहुत 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 बड़ा जज्बा दिखाती है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां कि आपने इस जज्बे को बहुत बखूबी निभाया। इस पर्टिकुलर करेज को जो आपने दिखाया है प्रिपरेशन करने में और अटेम्प्ट करने में, वो बहुत ही बाकमाल था। अब क्या करें, एग्जाम हो चुका है, चाहे कैसा भी गया, बट एग्जाम अब अगर हो गया है, बट इसका मतलब करियर बना नहीं है अभी तक। करियर बनाने के लिए हमें और भी बहुत कुछ देखना है। चाहे आपका एग्जाम अच्छा गया हो या नहीं गया हो, आप 70 मार्क्स लेके आने वाले हो या 60 या 50 या 40 या 30 या 20 या जो भी, जितने भी मार्क्स आपके गेट में आएंगे, बट अभी तक आपका करियर पूरा बना है नहीं। तो आगे क्या करें सर, गेट के बाद अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो अगर पिछले 2-3 महीने से आप बहुत इंटेंसिव प्रिपरेशन में थे, तो आप 2-4 दिन का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आप कहीं घूमने चले जाइए, अपने कजिन्स से मिल लीजिए, या किसी रिलेटिव के यहाँ जा सकते हैं, किसी दोस्त से मिलने जा सकते हैं, तो आप वो कीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। कोई ट्रिप करना है फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ तो वो कर लीजिए। बट थोड़ा सा अपने आप को अब थोड़ा रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आप पिछले 2 महीने से बहुत बर्नआउट हो चुके हैं। 1-2 दिन थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर से हम शुरू करेंगे हमारे करियर की आगे वाली दौड़। तो उसमें हमें करना क्या है, एक बेसिक सा आइडिया मैं आप लोगों को देना चाहता था, ताकि आप लोगों को पता चले कि आगे अब हमें किधर अपने कदम बढ़ाने हैं। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम विश्वदीप गोठी है और मैं इस चैनल पे एज चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ प्लस एजुकेटर भी काम करता हूं। मैंने गेट एग्जाम मैंने खुद ने भी बहुत बार लिखी है कंप्यूटर साइंस में, ये रही रैंक। मेरे मास्टर्स एक्सपीरियंस ऑफ 15+ ईयर्स ऑफ टीचिंग, उसमें से 12 साल लगभग गेट की टीचिंग का मेरा एक्सपीरियंस है। और इस चैनल के थ्रू और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को ढेर सारी लर्निंग देता रहता हूं। अगर आप लोगों को कंटेंट पढ़ना है गेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड या उसके आगे आने वाली प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। और इसके अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी अपना फ्री अकाउंट बना के और स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री क्लासेस होती हैं वो भी देखते रहिएगा, ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रह के और अपने करियर के लिए गाइडेंस लेते रहें। चलिए, तो जिसका पेपर अच्छा गया है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा वो सेकंड स्टेज में बताऊंगा। मैं पहले उन लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका पेपर अच्छा नहीं गया और शायद उन्हें डायरेक्टली किसी कॉलेज में एडमिशन ना मिले, बड़े वाले जो वो चाहते थे। पेपर अच्छा नहीं गया मतलब जिन्हें 35 या उससे कम भी मार्क्स आ रहे हैं। चलिए, गेट के अलावा बहुत सारी एग्जाम्स हैं जो मैं कुछ यहां पे लिख के लाया हूं। अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें मैं एक बेसिक सी बात कर रहा हूं, बट इसके बारे में और डिटेल में बातें करते रहेंगे स्लोली स्लोली, जैसे जैसे ये टाइम हमारा निकलता जाएगा, जैसे जैसे आप लोग वापस से अपनी प्रिपरेशन मोड में या आगे आने वाली चीजों की प्रिपरेशन के मोड में आ जाएंगे। तो अभी एक बेसिक सी लिस्ट है आपके सामने कि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसकी अपनी पर्सनल या तो एग्जाम होती है या बिना एग्जाम के आपके कैंडिडेचर बेसिस पे वो एडमिशन दे देते हैं आपको एमटेक के अंदर। तो ये कुछ एग्जाम्स है। एक तो आईआईटी गांधीनगर का विदाउट गेट एडमिशन भी होता है। इसके अलावा ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो कि बहुत पॉपुलर चॉइस होती है स्टूडेंट्स के बीच में, इसकी अपनी पीजीडब्ल्यू एग्जाम होती है। वो एग्जाम आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट जिनको बहुत अच्छे मार्क्स भी आए होते हैं वो भी ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जरूर करते हैं। इसकी डिटेल में आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अलावा ट्रिपल आईटी दिल्ली और भुवनेश्वर भी हैं। आईएसआई कोलकाता जिसका पैकेज बहुत बहुत शानदार होता है, इसकी भी अपनी पर्सनल एग्जाम होती है। बिट्स पिलानी का भी अपना एक बिट सेट एग्जाम होता है। इसके अलावा वीआईटी यूनिवर्सिटी है, एसआरएम यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा एक मणिपाल यूनिवर्सिटी भी है, निर्मा यूनिवर्सिटी है, कैलिकट यूनिवर्सिटी है, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट है। ये सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको बिना गेट के भी एडमिशन दे सकते हैं। इनकी अपनी एग्जाम्स होती हैं। आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरीके से एमटेक में एडमिशन देंगे। फिर बात आती है यहाँ पे
और भी कर्नाटका की अपनी पीजी सेट होता है और तेलंगाना स्टेट का भी अपना एमटेक एडमिशन के लिए पीजी सीईटी एग्जाम होता है। तो जिन लोगों का गेट अच्छा नहीं गया है उनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि इन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएं और वो अच्छे कॉलेज पाके और अभी भी अच्छी जगह जा सकते हैं। जिन लोगों का एवरेज या एवरेज से ऊपर गया है कि 40, 45, 50, 55 मार्क्स आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, जिनके इनफैक्ट 60 प्लस भी आए हैं, वो क्या करेंगे? वो लोग अब इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन की तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर आपकी रैंक डायरेक्ट एडमिशन दिला सकती है किसी आईआईटी में, लेट्स से आपको मिलेगा आईआईटी खड़गपुर, तो वो रैंक से आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इंटरव्यू बेस्ड एडमिशंस में। तो ये इंटरव्यू बेस्ड एडमिशंस क्या होते हैं सर, इनके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो सारी की सारी चीजें सबसीक्वेंट सेशंस में मैं लेता रहूंगा आगे जाके, धीरे धीरे करके, जब थोड़ा सा आपके मार्क्स और आपकी स्कोर आना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके फॉर्म्स रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे तब। बट फिर भी एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूं, जितने लोगों का गेट क्वालिफाई होने वाला है और जो अपना करियर आगे चाहते हैं कि एमटेक के थ्रू या फिर किसी भी कॉलेज में एमएस मतलब मास्टर्स, जो कि रिसर्च टाइप का है, उसके थ्रू करना चाहते हैं। दोनों 2 से 3 साल के होते हैं, एमटेक 2 साल का ही होता है, एमएस 2 से 3 साल का होता है, प्लेसमेंट सेम टू सेम होता है, कम रैंक्स में एमएस एडमिशन मिल जाता है। इसके बारे में भी मैं अलग से एक सेशन बनाऊंगा कि एमटेक में एडमिशन ले कि एमएस में, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप चाहते हो कि मास्टर्स में एडमिशन चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए लेटर ऑन, कॉलेज में जाने के पहले हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं, कॉलेज के इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन के लिए हम रेडी रह पाएं, उन सारी चीजों के लिए आप सब लोगों को क्या करना है? एक तो जब आपका 1, 2, 4 दिन का, 5 दिन का गैप जो है फुलफिल हो जाए, मतलब आपका जो ब्रेक है एग्जाम के बाद का, रिलैक्सेशन पीरियड ओवर हो जाए, तो फिर आप जो भी गेट के कोर्सेस हैं उनको रिवाइज करना शुरू कर दो। क्योंकि जितने भी इंटरव्यू होंगे आपके, अगर एमटेक के लिए या एमएस के लिए, तो वो सारे इंटरव्यूज में आपसे पूछा क्या जाएगा? आपके टेक्निकल कोर्सेस के बारे में ही, जो गेट में आपने पढ़ा है, कुछ भी अलग नहीं है। जी हाँ, फिर 2-3 कोर्सेस आपके बेस्ट होने चाहिए, जो आपकी इतनी पकड़ जिन सब्जेक्ट्स में हो कि बस इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछो हम आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे 2 से 3 कोर्सेस कोई भी जो आपको ठीक लगता है सिलेक्ट करो। मत पूछो किसी और से कि सर ये ले ले क्या या वो ले ले क्या। आप पहले अपने आप से पूछो कि कौन सा कोर्स मेरा फेवरेट है, जिसमें मुझे ज्यादा याद है, पता है, जिसमें ज्यादा नॉलेज है, जिसका थरली आपको अच्छे से नॉलेज है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो। ऐसे 2 से 3 सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर लो। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट मैथ पे थोड़ा काम करना शुरू कर दो। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि मास्टर्स में प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट मैथ बेसिस लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी होगी। इंटरव्यूज में भी देखा गया है कि डिस्क्रीट मैथ के क्वेश्चन काफी पूछे जा सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ सीएस। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी पे अगर किसी को डर लग रहा सर हमने तो मैथ पढ़ा नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा, अब वर्क करना शुरू करना है। वर्क करना शुरू करना है का मतलब है कि अब धीरे धीरे करके उनको और ऊंचाइयों तक लेके जाना है। बेसिक प्रोबेबिलिटी अगर पता है तो प्रोबेबिलिटी का एक लेवल नेक्स्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर बेसिक नहीं भी पता है तो बेसिक से और इंटरमीडिएट लेवल तक का तो आप पढ़ ही सकते हो। इसीलिए तो ना बिना प्रेशर के पहले से ही पढ़ने को बोल रहा हूं, ताकि आपको मास्टर्स में कभी डेटा साइंस कोर्स लेने को हुआ या मशीन लर्निंग लेने को हुआ और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ज्यादा आया तो वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हर कोर्स में रिलेट करती हैं। डिस्क्रीट मैथ ऐसा है जो बेस बनाता है एल्गोरिदम कोर्स का, और वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है आगे आके। तो ये आप इन पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके काम करना शुरू कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम योर बेस्ट 2 कोर्सेज। फिर एक और चीज जो आपको करनी है वो ये कि स्क्रैच से कोडिंग करना शुरू कर दो। अगर आपने अभी तक कोई भी कोड नहीं लिखा हो चाहे तो 0 से लिखना शुरू करो। लिखा है तो उसको और अब धीरे धीरे करके नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ, कोडिंग करना शुरू करो, इंप्लीमेंट करो कोड्स को, जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में आपने जो जो प्रॉब्लम्स लिखी हैं उन्हें, और इसके अलावा और नई प्रॉब्लम्स को लिखने की कोशिश करो आपकी एक कोई फेवरेट लैंग्वेज में। जावा, C++, पाइथन, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले सकते हैं, जहां पे आप ऊप्स के कंसेप्ट यूज कर पाएं, जहां पे आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बना पाएं। कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप कोड लिखना शुरू कर सकते हो। अगर आपने C++ या जावा या पाइथन नहीं सीखी है, C++ सीखना कोई बड़ी भारी बात नहीं है।
बड़े सिंपल से सिंटैक्सेस होते हैं। सी लैंग्वेज अगर आपने गेट के लिए तैयार किया है तो सी प्लस प्लस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आएगा नहीं, अपार्ट फ्रॉम की क्लासेस कैसे बनती हैं एंड कुछ बेसिक सी चीज़ें। हार्डली 10 दिन लगेंगे और आपको सी प्लस प्लस का सारा नॉलेज हो जाएगा। 10 दिन, वो भी 1-1 घंटा 2-2 घंटा रोज, बस अगर सी पता है तो। ठीक है, तो इस पे काम करना शुरू कर दो और धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाओ, क्योंकि काफी सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो रिटन टेस्ट लेते हैं, वो भी प्रोग्रामिंग टेस्ट लेते हैं। आईआईएससी में भी एक प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है, तो वो बहुत जरूरी है आपके लिए कोडिंग टेस्ट को क्लियर कर पाना। बाद में भी ये काम आएगा। अगर आपका कोडिंग टेस्ट निकल जाता है, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है, तो भी आप मास्टर्स में जब प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो कोडिंग इंटरव्यू देने पड़ेंगे अच्छी अच्छी कंपनीज के। तो उन इंटरव्यूज के लिए अभी से प्रिपरेशन हम चालू करेंगे, क्योंकि ये टाइम है हमारे पास कि हम एडमिशन में या कॉलेज में जाएं, मास्टर्स स्टार्ट करें, उसके पहले ही ये इस पे कमांड करना शुरू कर दें। तो स्लोली स्लोली इन सब को पैरेलल में आप शुरू कर दीजिए काम करना। और इसके अलावा आप एक 15 मिनट आधा घंटा रोज, अगर इसमें आपको ट्रबल होती है तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरव्यू स्किल्स पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि सर टेक्निकल तो बहुत अच्छा है, नॉलेज तो अच्छा है, बट वो बता नहीं पाते, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंटरव्यूज में बस वही प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो ऐसे तो कोई आपको दिमाग में कंप्यूटर चिप के थ्रू कोई सेट करके देगा नहीं कि चलो आओ तुम्हारे एक कोई इंजेक्शन लगाया और इंग्लिश सीख गए। प्रैक्टिस से ही आएगा, मेरे से भी प्रैक्टिस से भी आइए और आपको भी प्रैक्टिस से ही इंग्लिश बोलना आएगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कर दो, कांच के सामने खड़े होके बोलना शुरू कर दो, या फिर किसी के साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो। एक मॉक इंटरव्यूज खुद देना शुरू कर दो कि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे आंसर दूंगा। कोई ऐसा है जिसे इंग्लिश आती है आपके आसपास तो उससे बातें शुरू कर दो, या फिर बहुत सारे चैटबॉट्स होते हैं उनको यूज करो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस करने के लिए, टाइप करने के लिए। तो उससे क्या होगा ना, आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो थोड़ी इंप्रूव होती जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर गुड इन टेक्निकल थिंग्स बट यू कांट एक्सप्लेन प्रॉपरली, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए भी रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यूज में क्योंकि उनकी स्किल्स अच्छी थी बट कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए एग्जैक्टली कि उन्हें क्या करना, क्या बताना चाहते हैं वो। तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। इंग्लिश स्पीकिंग जरूरी है क्योंकि इंटरव्यूज इंग्लिश में ही होंगे, तो बहुत जरूरी है, आप उस पर भी ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। तो अभी इतना ही मैं बताऊंगा, धीरे धीरे करके आपके स्कोर के बेसिस पे आगे सजेशंस के और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हेड्स अप कि आगे आने वाले सेशंस में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। ठीक है, तो इंटरव्यू बेस्ड एडमिशंस कैसे होते हैं अलग अलग आईआईटीज में, प्लस कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी है और डिटेल में, प्लस कब कब किस किस के फॉर्म्स आएंगे, प्लस कौन सी मार्क्स या स्कोर के साथ में क्या कॉलेज मिल सकता है, प्लस आगे आने वाले सेशन के लिए क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या इसी स्कोर को यूज करके किसी जगह एडमिशन ले लेना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर सब्सीक्वेंट वीडियोस में स्लोली स्लोली आता रहेगा। बस एक ही गुजारिश है कि जब तक करियर बन ना जाए, ये जो इंटेंसिटी हमने अपने अंदर बनाई है गेट प्रिपरेशन की, इसको बनाए रखेंगे। एक बार और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस नेशनल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपने सोचा और आपने प्रिपरेशन की इतनी इंटेंसिटी से, इतने जज्बे के साथ में आपने इतनी मेहनत की, और इस मेहनत से जितना भी आउटकम अभी गेट के एग्जाम के थ्रू निकला है उससे कहीं ज्यादा आपको लेटर ऑन मिलेगा जब आपको ये नॉलेज और लर्निंग जो आपने इन दिनों में सीखी है, चाहे वो टेक्निकल चीजों से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपने अपने कैरेक्टर में क्यों ना हो, ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा देर तक पढ़ाई करने की, या अपने करियर के बारे में पॉजिटिव सोचने की, वो सब लर्निंग आपको आगे जरूर काम आएगी। जो लोग गेट 24 की तैयारी करना चाहते हैं वो जल्दी से अब सब्सक्रिप्शन लेके, ये कोड यूज करके और अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं मेरी टीम के साथ में। पूरा गेट का जो प्रिपरेशन है वो सारे टॉप एजुकेटर्स मिलके आपको करवाएंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ये एजुकेटर्स के अलावा और भी बहुत सारे एजुकेटर्स के ढेर सारे लेक्चर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। अगर आप बीट करना चाहते हैं प्राइस हाइक को, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके और स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। 28 जनवरी से नई बैच अभी अभी स्टार्ट हुई है। इसके अलावा 13 ऑफ
फेब से मैं नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं COA, और इसमें मैं लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस बार का जो सेशन होगा या इस बार का जो कोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। मैंने कोर्स का प्लानिंग इस तरीके से की है, 3 लेक्चर में करेंगे स्टडी और 1 में करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस, वो भी लाइव, वो भी क्लासरूम में बैठ के मेरे साथ में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको अलग से टाइम नहीं देना है अपनी सेल्फ स्टडी में, सिर्फ रिवीजन का काम आपका रहेगा, नोट्स बनाने का रहेगा, बट प्रैक्टिस का जो टाइम है वो मैं अपनी क्लासरूम में आपको दिलवा दूंगा, ताकि आपको डिले ना हो कि कहीं अटक गए, किसी रीजन से कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने में आपने टाइम वेस्ट कर दिया, किसी और से पूछने में टाइम निकाल दिया, तो ये सारी चीजें आपको नहीं होंगी। इसी के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूं अभी के लिए, बट याद रखिएगा कि अभी लाइफ खत्म नहीं हुई है। चाहे गेट का रिजल्ट अच्छा आए या बुरा आए, करियर बना नहीं है, इसके लिए अभी भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ताकि हम अपने करियर को परफेक्टली शेप कर पाएं, सही तरीके से उस लेवल पे लेके जाएं जहां पे हम ले जाना चाहते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स जो हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ताकि मैं अवेयर रहूं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी ट्रबल है, प्रॉब्लम है, क्वेरी है, क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, सी यू, बाय बाय।